ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत और उसका पड़ोसी मुल्क नेपाल, दोनों के बीच देखिए शुरुआत से ही रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है। भारत के लिए तो देखिए नेपाल हमेशा से एक छोटे भाई की भूमिका में रहा और यही वजह है इस रिश्ते को और मजबूत बनाए रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल पहुंचे हुए हैं। अपने 6 घंटे के नेपाल दौरे में जैसे ही पीएम मोदी ने नेपाल की धरती पर कदम रखा, बड़े ही गर्मजोशी के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। पिछले महीने देखिए नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबुआ भारत आए हुए थे और इस बार पीएम मोदी नेपाल पहुंचे हुए हैं। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर देखिए पीएम मोदी का ये नेपाल दौरा कितना खास है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि नेपाल पहुंचते ही पीएम मोदी बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी स्थित माया देवी मंदिर पहुंचे। यहाँ पहुंचकर पीएम मोदी ने देखिए खास पूजा अर्चना की, पुष्करणी तालाब की परिक्रमा की, अशोक स्तंभ की परिक्रमा की और तो और देखिए बौद्धि वृक्ष में जल अर्पण करते हुए भी नजर आए। तो बुद्ध जयंती के मौके पर देखिए भगवान बुद्ध की जन्मस्थली से पीएम मोदी ने एक तरह से देखिए विश्व को शांति का संदेश देने की कोशिश की। और आखिर लुम्बिनी के माया देवी मंदिर में ऐसा क्या खास है जो पीएम मोदी को भारत से यहाँ खींच लाया? क्या कहता है माया देवी मंदिर का इतिहास? आइए इस पे सबसे पहले एक नजर डालते हैं। क्यों खास है नेपाल का माया देवी मंदिर? लुम्बिनी का माया देवी मंदिर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र है। ये मंदिर गौतम बुद्ध की माता को समर्पित है। ये मंदिर पुष्करणी नाम से पवित्र कुंड और बगीचे के पास बना है। इस मंदिर को दुनिया का सबसे पहला बौद्ध तीर्थ स्थल कहा जाता है क्योंकि ये स्थान बौद्ध संरचनाओं का सबसे पहला प्रमाण है। सन 2013 में मंदिर के नीचे खुदाई करने वाली टीम ने 550 ईसा पूर्व से पहले के एक प्राचीन मंदिर के अवशेषों का पता लगाया था। इस मंदिर की खोज सबसे पहले 1896 में की गई। वर्तमान में जो मंदिर यहाँ दिखाई देता है उसका निर्माण लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट ने करवाया है। इस स्थान से प्राप्त हुए सबसे पुराने अवशेष ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी की सम्राट अशोक द्वारा निर्मित ईंट की इमारत थी, परंतु 2013 में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के लकड़ी से बने मंदिर की खोज हुई। मंदिर परिसर में एक तालाब है। ये वही तालाब है जहाँ गौतम बुद्ध की माँ उन्हें जन्म देने से पहले स्नान करने आती थी और बुद्ध का पहला स्नान भी इसी तालाब में हुआ। आज कई मायनों में ये तालाब और भी खास और पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि अगर लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली रही तो बोध गया में उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला प्रवचन देकर धर्म चक्र आरंभ किया। फिर कुशीनगर में उन्हें महानिर्वाण की प्राप्ति हुई। राजगृह में पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ और वैशाली में नगर वधु आम्रपाली बौद्ध धर्म स्वीकार कर बौद्ध भगवान बुद्ध की शिष्य बनी। तो देखिए ना, बीते कुछ सालों में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप के चलते भारत नेपाल के रिश्तों में खटास देखी गई है और ऐसे में पीएम मोदी के इस नेपाल दौरे पर चीन की नजर बनी हुई है। बहरहाल पीएम मोदी के इस नेपाल दौरे से दोनों मुल्कों के सामरिक और व्यापारिक रिश्तों में कितना बड़ा बदलाव आता है और ये रिश्ते कितने मजबूत हो पाते हैं, अब ये देखना बाकी है।